नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो धनतेरस पर बाजारों में एक बार फिर से रौनक देखने मिल रही है और धनतेरस का त्योहार है जिसके चलते बाजार गुलजार हैं। सोने चांदी की झलक और धनतेरस की चमक दोनों ही आज बाजारों में देखने मिल रही हैं। खुशियों की बरसात हो रही है और धनतेरस की सौगात लोग दे रहे हैं। कहीं बर्तन, कहीं गहने की खरीदारी हो रही है। शुभ दिन है तो शुभ काम के साथ लोग इस दिन को मना रहे हैं। धनतेरस पर शॉपिंग लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो धनतेरस भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दीपावली के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। जैसे ही धनतेरस नजदीक आता है, बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। दुकानों पर चहल पहल बढ़ जाती है। खरीदारी का उत्साह हर उम्र के लोगों में साफ नजर आता है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, महिला हो पुरुष, सभी लोग खरीदारी के लिए उत्साहित नजर आते हैं। लोगों के अलावा बाजारों में दुकानों पर भी अच्छी रौनक देखने को मिलती है। धनतेरस के इस खास मौके पर बाजार दुल्हन की तरह सज जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानों को रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों और सजावटी वस्तुओं से सजाते हैं। दुकानों में, मॉल में, सभी जगहों पर स्पेशल ऑफर और छूट दी जाती है। धनतेरस पर बाजार गुलजार है। दुकानें सजी हुई हैं। रंग बिरंगी लाइट से बाजार चमक रहे हैं। बाजारों में रौनक है। सर्राफा व्यापारियों की दुकानों पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। साड़ी, कपड़े, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें हैं। कहीं दिए और मोमबत्तियों की जगमग है तो कहीं फैंसी लाइट्स और डेकोरेशन आइटम्स का जलवा। ऑफर्स और डिस्काउंट्स ने भी लोगों का मन मोह लिया है। त्योहार की खरीदारी में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जोश देखते ही बनता है। दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए। बाजारों में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। गोल्ड की दुकानों पर भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। सोना चांदी की खरीदारी करने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि सोना चांदी की कीमतों में इजाफा तो हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट और शगुन के तौर पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। कोई चांदी की मूर्ति लेते हुए नज़र आ रहा है तो कोई गोल्ड के सिक्के जो है लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है देखेंगे कि शगुन के तौर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है खरीदी जाती है। सर, देख रहे हैं आज धनतेरस का पर्व है, किस तरीके से खरीदारी की जा रही है? यार, हम लोग तो जो ये विक्टोरिया वाले जो पुराने सिक्के चलते थे सिल्वर के, वो लेते हैं और उनको पूजा में रखते हैं। तो वो हर धनतेरस हमारे घर में होता है। लड़की के लिए कान के लेने आए सोने के। गोल्ड खरीद रहे हैं जी। और ये सिक्का भी खरीदेंगे पूजा के लिए। पूजा के लिए सिक्का भी। हाँ। धनतेरस पर जबलपुर के बाजार भी गुलजार हैं। लोग यहाँ जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस का मौका है और धनतेरस में सोने चांदी की खरीदी करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और लोग इस समय यहाँ पर आप देखिए सराफा बाजार है और यहाँ पर लोग सोने चांदी की खरीदी करने के लिए आए। अम्मा, आप बताइए क्या खरीदने आप यहाँ पर आए हैं? मैं एक लॉकेट लेने आई हूँ बहू के लिए। हाँ, आज धनतेरस है तो बहू को लॉकेट चाहिए था, तो इसलिए मैं लॉकेट लेने आई हुई हूँ। सोने चांदी के रेट बढ़े हैं, कुछ उसका असर हो? अब उसका असर क्या बताएं, वो तो बढ़ा ही है। धनतेरस में मैं पैंडल लेने आई हूँ मंगलसूत्र का, और सोने चांदी का भाव तो बहुत ज़्यादा है, बट त्योहार है तो हम तो त्योहार को तो एंजॉय करते ही हैं। मुरैना में दीपावली से पहले धनतेरस के दिन बाजारों में खासी रौनक दिखाई दी। बाजारों में उमड़ती भीड़ में बस एक ही तलाश है, खुशियों की, अपनत्व की और उस रोशनी की जो घर आंगन ही नहीं दिलों को भी उजियारा दे।
दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। हमें सदर बाजार में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, किस तरीके से भारी संख्या में सैलाब है या उमड़ा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से की दुकानें हैं, वहाँ हर जगह कोई ना कोई आपको मिलेगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरीके से आप लोग क्या खरीदने आए हैं बाजार में? क्या नाम है आपका? नेहा शर्मा। नेहा जी, आप क्या खरीदने आई हैं बाजार? अच्छा, क्या किस तरीके से आपने तैयारी की? देखिए क्योंकि जिसके आज धनतेरस है, कोई को जिसको जो इतना सामग्री खरीदना है वो यहाँ खरीद रहा है। धनतेरस की खुशियां तो देखिए, रायपुर में बाइक खरीदने वालों को पंडित खोजने की जरूरत ही नहीं है। दोपहिया वाहन के डीलर की ओर से ही पंडित और ढोल नगाड़े की व्यवस्था कराई जा रही है। उनका स्वागत नगाड़े बजाकर किया जा रहा है और ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उनके लिए बहुत खास है। आज आपने लिया है इसको? हाँ, आपने लिया है इसको? हाँ, अच्छा। हाँ, तो ये आपका स्वागत देखिए, यहीं पे टीका उका लगा दिया, पंडित जी पूजा भी कर दे रहे हैं, ढोल नगाड़ा भी बज रहा है। जी, हिंदू धर्म है, चले आते धनतेरस के है ना, ओकर उपलक्ष्य मिलेगा, ओकर उपलक्ष्य मिलेगा। दियों की लौ, मिठाइयों की खुशबू, खरीदारी की हलचल और हर चेहरे पर चमक, यही है धनतेरस का जादू। जैसे ही त्योहारों की ये बेला आती है, बाजारों में एक नई जान सी आ जाती है। हर गली, हर चौक, हर दुकान पर रौनक लौट आती है। ऐसा लगता है मानो शहर खुद दीपों की माला पहनकर मुस्कुरा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम लगातार आपको रौनक दिखा रहे हैं, किस तरह बाजारों में हलचल है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक हैं, इसी के साथ इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ हैं और करतार मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आप ही की ओर रुख कर लेती हूँ और आपको भी आज धनतेरस के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और किस तरह का आज माहौल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में नजर आ रहा है, दिखाइएगा। धन्यवाद प्रेरणा। इस वक्त इंदौर का जो बाजार है वो काफ़ी गुलजार है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आज जो है किस तरह से बाजार में रौनक है, हर तरह का बाजार हर हिस्से का इंदौर शहर का बाजार जो है वो आज दमक रहा है। और लोगों की जो तादाद है, लोग जो भीड़ आप देख रहे हैं, हर तरफ लोग जो है आज कुछ न कुछ खरीदी कर रहे हैं और अपने घरों से इसी मकसद से निकले हैं कि आज जो है वो बाजार में खरीदी करेंगे, जमकर खरीदी करेंगे। आज से 5 दिवसीय दीपावली के जो दीप पर्व है उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है और आज धनतेरस का दिन है। खास तौर पर आज धातु खरीदने का खास महत्व होता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है ताकि जो है निरोग रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्य मिले। और इसी के साथ आज जो है लोग अपने घरों से निकलकर सोना, चांदी, पीतल और तमाम तरह की जो धातु है, तांबा, ये तमाम तरह की जो धातु हैं उनको खरीदने के लिए आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि भले ही सोना, चांदी और इस तरह की जो धातु है उनके भावों में तेजी हुई हो, लेकिन लगातार जो शगुन है वो देखने को मिल रहा है। लोगों की खरीदी जो है वो सिलसिला लगातार चल रहा है। इस वक्त जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी तेज भाव है, उसके बावजूद आज का बाजार क्या कह रहा है? भाव तेज होने के बावजूद सोना चांदी में दोनों में उठाव अच्छा है। चांदी भी बिक रही है। चांदी आज के 2 दिन के अंदर 20,000 कम हुई है। आज का भाव है 166 और सोना भी 131 है। उसके बाद में ग्राहकों का जो उत्साह है धनतेरस के ऊपर, उसमें कोई कमी नहीं आई है। यानी इतना भाव तेज होने के बावजूद भी बिक्री जैसी पहले सालों में होती थी उसी तरह की हो रही है? पहले सालों से लेकिन नॉर्मल बिक्री हो रही है, जो त्योहारों पे होना चाहिए, कोई कमी पेशी नहीं। बस ये हो गया है कि ज्वेलरी हेवी वेट की बजाय लाइट वेट में आ रही है। आज धनतेरस का दिन है, सुबह से लेकर किस तरह की तैयारियां आज आपने खास तौर पर की थी ताकि ग्राहकों को सुविधाजनक तरीके से आप उनको वेलकम कर सके, उनको बिठा सके, उनको संतुष्ट कर सके? भाई लाइट वेट में ज्वेलरी रखी हमने, अंगूठियां रखी, हार रखे, ये पेंडल रखे, ये अंगूठियां हैं मेरे पास में। 800 मिलीग्राम की अंगूठी भी मिल जाएगी आपको। ये देखिए, शगुन के तौर पर आज का दिन बेहद खास होता है और इसलिए कुछ न कुछ खरीदी की जाती है। ये कहा जा रहा है कि भले ही जो
कीमतें हैं वो चढ़ गई हों, लेकिन शगुन के तौर पर उनका वेट कम हो गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए क्या देख रहे हैं आप, क्या आज शगुन के तौर पर खरीद रहे हैं? हम इयररिंग्स देखने आए झुमके, क्योंकि धनतेरस का मान्य है कि कुछ ना कुछ गोल्ड का लेना चाहिए, और ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है। हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ न्यू वैरायटी देखने को मिलती है। इस बार लेकिन जिस तरह से काफी रेट बढ़ा है, काफी दाम बढ़ा है सोने का भी, तो क्या फर्क पड़ा है? क्या वजन घटाया है या उतना ही है? वजन घटाया है, क्योंकि बट वजन घटाने के बाद भी मेरे को मतलब उस चीज में कोई कमी नहीं लग रही है। गोल्ड जैसे अगर आप ये देखें तो दिखने में बहुत हैवी है, बट ये सिर्फ 280 ग्राम की है, तो मतलब मन भी लग रहा है लेने के लिए और बजट भी ठीक है। आप बताइए, आप क्या देख रही हैं? मैं झाले देखने आई हूँ और बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत सुंदर डिजाइन्स में है। अब बजट का तो ये है कि शगुन है तो लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये डिजाइन बहुत मनमाफिक है। जीएसटी घटा है, तो क्या इस पर भी कोई सेहत पे फर्क पड़ा है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ा है। जीएसटी घटने से ये है कि थोड़ा सा है कि जो लेने का मन था। बिल्कुल, तो ये इंदौर की तस्वीरें हैं और पुष्पेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं कि लोग यहाँ पर लेने के लिए सामान पहुंचे हुए हैं। कोई ज्यादा मार्केट में जो रेट बढ़े हैं उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीपक हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप भी बातचीत करिएगा लोगों से, खास तौर पर जो ज्वेलरीज लेने के लिए पहुंचे हुए हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या मन बना के वो लोग आज आए हैं? बातचीत करिएगा। जी, बताते हैं कि अभी हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद और अलग अलग यहाँ पर दुकानें, आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और लोग लगातार खरीदारी करते हुए भी नज़र आ रहा है। चाहे बर्तन की बात कर ले, चाहे ज्वेलरी की बात कर ले, या अलग अलग सामान की बात कर ले। ऐसे ही कुछ युवा खरीदारी करने के लिए पहुँचे, इनसे भी जानेंगे क्या खरीदा आपने। शर्ट पैंट कुर्ता पजामा मिठाई है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, बहुत भीड़ है, वो सबको अच्छा लग रहा है। महंगाई तो ठीक है, दीपावली के हिसाब से महंगी ये चीज़ है, जो बाकी टाइम में सस्ती मिलती है वो अभी महंगी मिल रही है। जो चीज़ 600 की वो 800-1000 रुपए की मिल रही है। तो दीपावली के व्यापारी कमा रहे हैं, व्यापारियों का तो कमाई है, बढ़िया धंधा अच्छा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है त्योहारों। क्या कहेंगे आप, आपने क्या ले लिया? हमने पेंट शर्ट लिया है। सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छा त्यौहार है, चल लिया है बढ़िया, खरीदारी भी अच्छी है, मार्केट भी अच्छा चल लिया है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुकून और अच्छा लग रही है। बस थोड़ा सा महंगा है मगर ठीक है, अब दीपावली का समय है तो सब खरीदते हैं। अच्छा, दीपावली का समय सब चलेगा। सबसे बड़ा महत्व झाड़ू खरीदने का होता है। आंटी, झाड़ू खरीद लिए? ये देखिए, तो ये झाड़ू ले जाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे हाथों में। और आप ये मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो ज्वेलरी की दुकान है। यहाँ पर लगातार जो लोग हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुँचे हुए भी हैं और इनसे भी जानते हैं। मैम, क्या खरीदारी आज धनतेरस के अवसर पे की गई है? गोल्ड कॉइन लिया। गोल्ड कॉइन लिया। हाँ। कितना, पिछले साल की बात करें तो कितना महंगा पड़ा, क्योंकि आप खरीदते होंगे आप? पिछले साल की बात करो तो 40% महंगा हो गया है अभी पिछले साल की अपेक्षा। इस बार उतना ही लिया है कि कम लिया है उससे? अब इतना महंगा हो गया तो कम ही लेंगे, इतना तो नहीं ले सकते ना। अच्छा, इतना नहीं ले सकते, इस बार कम लिया है, मतलब हाँ। बजट का कम हो गया, मतलब ग्राम में कम मिला होगा। ग्राम में कम मिला, पैसे ज्यादा गए हैं। पैसे ज्यादा चले गए। कितना, मतलब कितना ज्यादा लग गया? बताया था 40% ज्यादा लग गया, पहले 40% तक ज्यादा लग गया। पर त्योहार है, खरीदते हैं हर साल, इसलिए परंपरा। अब वो हाँ, परंपरा के ही उससे आए हैं, वैसे क्यों लेते इतना महंगा। अच्छा, वाह। तो देखिए, परंपरा निभाते हुए यहाँ पे पहुँचे हुए। और आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो ये वो गोल्ड की दुकान है जहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है और सब अलग अलग ज्वेलरी जो खरीद रहे हैं, खरीदते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। फैमिली के साथ पहुँचे हुए हैं। और इस ओर आप देखेंगे जस्ट सामने तो बर्तन खरीदने का भी बड़ा महत्व होता है, तो लोग यहाँ पर बर्तन खरीदने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। और सब अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो बर्तन लेते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। तो एक बड़ा जो दोनों चीज चाहे बर्तन हो, आज खरीदने के हो, चाहे चांदी हो, चाहे बर्तन हो, कहीं पर भी लोगों की संख्या कम नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही ऐसी है धनतेरस की कि इस दिन कुछ खरीदना है और कुछ खरीद कर धातु लेकर जा रहे हैं लोग घर पे। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। करतार हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। करतार, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। और सबसे पहले आप ये बताइए, आपने शॉपिंग की कि नहीं की?
बिल्कुल प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से आज धनतेरस का त्योहार है, हमारे द्वारा पहले ही शॉपिंग बीच में कर ली गई, क्योंकि पता था कि लगातार लाइव रहेंगे और लोगों के बाजार की रौनक और तमाम जो तस्वीरें वो आपको लोगों को दिखाएंगे। हम आज मुरैना के एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ जिसे पितृवन कहते हैं, और यह हर धनतेरस को हजारों की संख्या में दीपक वो लगाए जाते हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो पितृवन है, धनतेरस के दिन 4000 वृक्ष हैं जो मुरैना के लोगों द्वारा पिछले 10 सालों से यहाँ पितृवन बनाया गया, और हर धनतेरस को अपने पितरों के उसमें यहाँ दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना मधुरम दृश्य और एक अद्भुत दृश्य जो तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं कि लोग किस तरीके से त्योहार से पहले अपने पितरों को, जो कि जिनके पूर्वज कहा जाए तो उनके ही अनुयायी और उनके जो बच्चे हैं वो उनको याद कर रहे हैं। आज भी उनकी जो यादें हैं उनको सजोते हैं, और निश्चित तौर पर त्योहार से पहले किस तरीके से यहाँ पर उनको सजाया गया है। यहाँ लोग हैं, उनसे बात करने से किस तरीके से पितृवन में आप त्योहार मना रहे हैं आज? विगत लगभग 7 वर्ष से हम यहाँ पर नरक चतुर्दशी वाले दिन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखते हैं। जितने भी यहाँ पौधे और वृक्ष हैं उन सभी पर यहाँ पर प्रत्येक पौधे पर एक एक दीपक लगाने का हमारा प्रयास रहता है। समिति के सदस्य हमारी कल्प वृक्ष सेवा समिति के द्वारा ये पितृवन संचालित है, एवं समाज सेवी संस्थाओं के हमारे मित्रगण, सामाजिक लोग, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष हम यहाँ पर, इस वर्ष भी हमने लगभग 1100 दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किए हैं। सबसे पहले हमने आगे तुलसी माता और बेलपत्र के पेड़ों पर घी के दीपक लगाए, तुलसी माता को विधिवत रूप से वस्त्र पहनाकर उनकी आरती उतारी। उसके बाद जितने भी पौधे ईश्वर स्वरूप यहाँ पर जितने भी पौधे और वृक्ष हैं, हम उनमें ईश्वर का वास मानते हैं, और उन सभी पौधों पर एक एक दीपक हम लोगों के द्वारा रखा गया है। धनतेरस के दिन किस तरीके से घर पर तैयारियां की हैं आपने आज? धनतेरस पे सबसे पहले तो क्या है कि दीपावली है तो साफ सफाई तो सभी करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। उसके साथ ही बाजार से खरीदारी का जो है, तो सोना चांदी अभी इतना महंगा है कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, पर सगुन के तौर पर कुछ ना कुछ तो, जैसे कुछ नहीं तो सिक्का ही लिया जाता है, झाड़ू वगैरह है, वो सारी जो तैयारियां वो की जाती है। आप धनतेरस पे आज किस तरीके से बाजार में खरीदारी की, फिर आप पितृवन यहाँ पहुंचे हैं? पारंपरिक रूप से हम धनतेरस को मनाते हैं और हर साल पितृवन पर आकर दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए प्रेरणा, निश्चित रूप से ये परंपराएं हैं, और ये अलग परंपरा मैंने देखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि वृक्ष लगाए जाते हैं और हर साल धनतेरस के दिन वहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं अपने पितरों को याद करके। मैं लौट रही हूँ आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे संवाददाता हमारे साथ रतलाम से बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आज त्योहार का दिन है और रतलाम में एक मंदिर है जहाँ पर नोटों के साथ सजाया जाता है। मुझे लगता है आज धनतेरस के दिन के लिए सजाया जाता है क्या उस मंदिर को? और बाजारों की रौनक भी दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल, रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर अब जो है बहुत प्रचलित हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता है, और तस्वीर जो होती है वो कुबेर के खजाने की तरह होती है। तो वहां तो दर्शन करने पहुंच ही रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो है किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं वो दिखाते हैं। और आज जो बर्तन बाजार है वो एक अलग स्वरूप में सजा हुआ है। देखिए, जो बर्तन बाजार है उसको अलग तरीके से जो है पूरी सजावट की गई है कि किस तरीके से नीचे कलश है, गिलास है, ऊपर बड़ी टंकियां हैं, और ये पूरा बर्तन बाजार इसी तरीके से सजा हुआ है। पहले दुकानों में जो भीड़ है लोगों की, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या चीज जो है वो खरीद रहे हैं और क्या अभी तक उन्होंने देखा है। देखिए, आप खरीदारी कर रहे हैं, आज धनतेरस है, क्या कुछ देखा है आपने? ये देखा हमने, सुरैया देखी है, जग देखा है, वही ये कुकर देखा है जी, और ये गोपाल लाल लड्डू गोपाल देखे हैं। तो खरीदारी हो गई पूरी, अभी बाकी है? हो गई हमारी खरीदारी बिल्कुल। तो देखिए, खरीदारी अभी भी चालू है और दुकानदारों से बात करते हैं किस तरह का माहौल रहा। रौनक तो रही मार्केट में? हाँ, ठीक ठाक है, माहौल अच्छा है जी। तो आए लोग दिन में, अभी तो शायद मुहूर्त नहीं इसलिए भीड़ कम हो गई है। हाँ, अभी थोड़ा 7 बजे के बाद भीड़ रहेगी, फिर रहेगी ना। बर्तन बाजार पूरा सस्ता है आज के दिन खास तौर पर। हाँ, अभी धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली 3 दिन। अच्छा, तो देखिए ये स्थिति रहती है कि बाजार जो है पूरा इस तरीके से सजाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम आगे की दुकानें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बर्तन बाजार जो है ये सजा हुआ है। और हर दुकान पर ये सजावट जो है आपको नजर आएगी कि किस तरीके से जो बाजार है ये बड़े ही आकर्षक रूप में, चाहे उनके पास बड़ी कोठियां हो तो उसके लिए जो है पिल्लर बना दिए हैं। और इस तरीके से जो है लोग देखने भी यहाँ आते हैं आज के दिन कि ये बाजार किस तरीके से जो है सजे हुए हैं। तो इस तरीके की सजावट देखने की भी खास जो है यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो खरीदारी कर रहे हैं कुछ दुकानों पर, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरीके की चीजें जो है वो खरीद रहे हैं। आज धनतेरस है जी, खरीदारी कर रहे हैं आप? आज धनतेरस है, क्या कुछ खास देख रहे हैं? हाँ, ये खास देख रहे हैं ना,
मम्मी रखा ये खास चीज है। बिल्कुल, धनतेरस से आज क्या लिया आपने? सोना चांदी की होगा कुछ? आपको लगता है बजट होगा किसी का सोना चांदी? वही जानना चाह रहे हैं। लेकिन त्योहार तो मनता ही रहता है, त्योहार तो छूटता नहीं है। तो बस इसलिए हम सोने की जगह पे ये ले रहे हैं। बिल्कुल, इनके ऑप्शन तो है लेकिन त्योहार मनेगा। त्योहार मनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से, जी देखिए किस तरीके से पसंद किया इन्होंने। एक अच्छा सा जो है बर्तन है वो, और दुकानदार है उनसे भी जान लेते हैं। रौनक रही आज किस तरीके? रौनक है और बहुत ही बढ़िया दीपावली है और सभी को बाजार बहुत अच्छा सजाते हैं। ये धनतेरस के दिन ही रहेगा। महत्वपूर्ण ये होता है कि आज के दिन कोई धातु ली जाए और वही लेते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही थी कि आज भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अर्चना की जाती है, तो यानी कि धन ही नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित आज सामग्रियां भी खरीदी जाती हैं। खैर, आप क्योंकि अभी सुनार की दुकान के सामने खड़े हैं, मैं चाहूंगी इसलिए आप बातचीत करेगा वहां पर कि इस बार मार्केट में खास क्या है, क्योंकि अगर सोने के दाम बढ़े हैं तो कौन सी ऐसी रीजनेबल चीज है जो कि इस बार दुकानदारों ने खास तौर पर रखी है धनतेरस के लिए? बिल्कुल प्रेरणा, मैं यहाँ लोगों से भी बात करूंगा, दुकानदार से भी बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको बाजार की रौनक दिखाना चाहता हूँ। किस तरह से जो साज सज्जाएं की गई हैं, विद्युत साज सज्जाएं की गई हैं, पूरा मार्केट जो है वो जगमग रोशनी से नहा उठा है। और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। पूरे देश में अगर दीपावली का जो बाजार होता है, उसकी जो इकोनॉमी होती है वो करीब 4.25 लाख करोड़ होती है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर का भी रोल अहम होता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो है वो यहाँ पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज़्यादा है, और इसकी वजह से यहाँ दीपावली का जो बाजार होता है वो करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का अकेला दीपावली का बाजार होता है। यानी जो अगर हम जहाँ छुटपुट बाजार से लगाकर बड़े बड़े बाजार तक, बड़े बड़े जो घराने हैं, कारोबारी घराने, अगर उनकी इनकम की बात करें तो 30 से 35% जो इनकम होती है वो दरअसल दीपावली के बाजार पर होती है। यानी हर कारोबारी और हर छोटा से बड़ा जो यहाँ पर कारोबार करने वाला होता है, उसके लिए दीपावली का त्यौहार बेहद खास होता है। और आज धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी जयंती भी माना जाता है। आज धन्वंतरी भगवान की खास पूजा की जाती है, और इसलिए धन धान आरोग्य, आप देखेंगे कि हमेशा जब भी दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की जाती है तो कहा जाता है कि धन धान्य आरोग्य सभी कुछ का वैभव जो है इस त्योहार पर मिलता है। और इस बार आप देख रहे हैं कि जो रौनक, अभी जैसे कुछ देर पहले भी हमने बात की थी, यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे बात की थी, उनका कहना था कि जो रौनक हर बार रहती है वही रौनक लगभग इस बार भी है। और ग्राहक जो है उसी अंदाज में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ मैं दुकानदार से बात करूँ, तो वो इस वक्त हमारे साथ में है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से आज का जो बाजार है, कहा जा रहा था कि दाम बढ़ने से शायद आज का त्योहार जो है फीका हो सकता है, लेकिन क्या हकीकत है, बताइए जी मीडिया के दर्शकों को। गिराकी में असर नहीं पड़ा भैया। जैसे किसी को 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी, अब भाव डबल हो गए तो वो 5 ग्राम में अपना काम चला रहा है, ऐसा है। लेकिन त्योहार की रौनक बरकरार है, खरीदी जा रही है। जितना ग्राहक पहले धनतेरस के दिन आते थे, उतना ही ग्राहक आज भी आ रहा है। उतने ही ग्राहक आज भी आ रहे हैं, बस उनकी क्वांटिटी कम हो गई खरीदने की, क्योंकि अमाउंट वही है और जो गोल्ड का रेट बढ़ गया है तो गोल्ड ग्राम में कम जा रहा है। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से शगुन होता है त्योहार के दिन का, धातु खरीदने का, सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का, वो शगुन जो है लगातार लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं, भले ही क्वांटिटी कम हो गई हो। यानी अगर कोई 10 ग्राम सोना या एक सिक्का बड़ा वाला खरीदता था तो वो छोटा सिक्का खरीद रहा है। मैडम, क्या देख रही हैं आप, किस तरह से आज का दिन जो है खास होता है? धनतेरस जो है वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी के लिए रहती है, और धन्वंतरी भगवान की भी होती है। तो इसमें शुभ मुहूर्त में चांदी, सोना जो भी हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। बजट घटाया है या दुगना करके आप उसी परंपरा को निभा रही हैं, क्योंकि दाम बढ़े हैं? दाम बढ़े हैं, लेकिन जो पहले से रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, और एक अच्छा है, शुभ मुहूर्त में लेना भी चाहिए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज्यादा भाव है, लेकिन ठीक है। यहाँ से जाने के बाद आप पूजा करेंगे? जी बिल्कुल। ये देखिए, जिस तरह से धनतेरस का दिन जो है वो शुभ इसीलिए माना जाता है कि आज के दिन
शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं। 12:30 बजे से आज का जो मुहूर्त है वो रात 1:30 बजे तक ये मुहूर्त जारी रहेगा और बाजार जो है देर रात तक गुलजार रहेंगे। इसी तरह से लगातार खरीदी बिक्री की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो चांदी के सिक्के हैं इस पर लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, इन तीनों की प्रतिमा जो है विराजित है और ये शगुन होता है, ये शगुन होता है। सर आप बताइए, क्या आप सिक्का खरीद रहे हैं? आप जो हाथी है वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो क्या कुछ मुहूर्त है, क्या कुछ मान्यता है? देखिए, हम लोग तो हाथी तो खरीदते हैं बट इस बार नहीं खरीद पा रहे हैं। बजट हाथी महंगा है, सफेद हाथी हो गया के कारण जो है बजट हम लोगों का पूरा बिगड़ गया है, जिसके कारण ये खरीदारी की तस्वीरें पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता इंदौर से हमें दिखा रहे हैं। मैं लौटूंगी पुष्पेंद्र आपके पास, आप बने रहेगा। शैलेंद्र ठाकुर ने बिलासपुर से हमें ज्वाइन किया और तृप्ति सोनी ने हमें रायपुर से ज्वाइन किया है। और तृप्ति, आप ही की ओर रुख करूंगी। आप तो गृहिणी भी हैं, बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि घर का मैनेजमेंट बनाकर उसके साथ साथ धनतेरस की शॉपिंग करनी है। ये तालमेल रायपुर में दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, इस बार रायपुर का सदर गुलजार है। मैं तस्वीरें एक बार दिखाती हूँ प्रेरणा आपको। ये रायपुर का सदर बाजार है, ऐतिहासिक सदर बाजार, जहाँ पे आपको अभी थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है। जैसे जैसे थोड़ी शाम होती जाती है लोगों का यहाँ आना शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है। और सबसे आकर्षक जो होता है वो है दुकानों की सजावट। दिवाली का त्यौहार और बाजार की रौनक दुकानों की सजावट से समझ में आती है। कुछ लोग भी हैं जिनसे बात करेंगे जो यहाँ खरीदारी करने आए हैं। आज धनतेरस की खरीदी करने आए हैं आप? ठीक है। क्या खरीदने वाली हैं आज? आज हम लोग दीपावली का समय है और उसका सब लोग लेता है आज के दिन, और उसके धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ सब लगता है। और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि दुकानों में कैसी रौनक है। यहाँ दुकानों में लोग पहुँचने लगे हैं। थोड़ा फीका ज़रूर है रायपुर का बाजार प्रेरणा, इसलिए क्योंकि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और आसमान छूते दामों के बीच में जब अगर लोगों की खरीदारी और लोगों की चॉइस की बात की जाए तो मैं बात करती हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं। भाई साहब, क्या हाल है बाजार? बढ़िया मैडम, आज लेकिन फुर्सत नहीं है, फिर मिलिएंगे। देखिए, व्यापारियों को फुर्सत नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और आप दुकान का माहौल ही देख सकती हैं, सोने की दुकान, सोने चांदी की दुकानों का माहौल देख सकती हैं कि लोगों को लोग काफ़ी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। आप कैसा चल रहा है मार्केट? बढ़िया चल रहा है एकदम। सोना ज़्यादा महंगा हो गया तो भी सोने का तो भाव बढ़ता ही रहेगा। मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छा अभी भी इन्वेस्टमेंट। और चांदी भी तो खूब चमक रही है। हाँ, चांदी के साथ सोना चमकेगा ही चमकेगा जी। तो अब लोग जो हैं वो यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। हर कोई ये चाहता है कि अगर उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है तो सोने में निवेश किया जाए। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं भविष्य में सोने में निवेश करना बहुत बेहतर हो सकता है। मैं लौट रही हूँ तृप्ति आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शैलेंद्र, बिलासपुर में बाजारों के क्या हाल हैं, दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं बिलासपुर के सदर बाजार में खड़ा हुआ हूँ और सदर बाजार को आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कि दुल्हन की तरह पूरा सदर बाजार जो है सजा हुआ है। पूरे झालर सजे हुए हैं और तमाम भीड़ के कारण ये जो फंसा हुआ है पूरा बाजार यहाँ पर जाम हो चुका है। लोग काफी बड़ी संख्या में निकल कर खरीदी करने आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे बताया जा रहा दाम बढ़ रहे हैं सोने के, चांदी के, वैसे वैसी खरीदारी में भी किसी प्रकार कमी नहीं आ रही है। मैं अभी इस समय बर्तन दुकान के पास खड़ा हुआ हूँ। बर्तन दुकान में देख सकते हैं यहाँ तरह तरह के पीतल के, तांबे के और भगवान के सिंहासन, आरती के लिए यहाँ सामान दिए गए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर खरीदी करने आए हुए हैं। क्या खरीदी करने आए हुए हैं आज आप? बर्तन, पीतल। क्या शुभ मुहूर्त क्या आ रहे हैं? धनतेरस है इसलिए बर्तन ले रहे हैं। आप बताएंगे क्या खरीदी कर? धनतेरस है इसीलिए कुछ बर्तन खरीद ले रहे हैं। क्या खास चीज खरीदे हैं? अभी पीतल के कटोरी खरीदे हैं और चम्मच खरीद रहे हैं। तो कुछ और ग्राहक भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, काफी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी, आप खरीदी करने आए हैं आज, बताएंगे क्या खरीदी करने के लिए आए हैं यहाँ पर? कुछ खरीदी कर रहे हैं आप? हाँ, खरीद रहे हैं सही कुछ सामान आज घर के लिए। अच्छा, कढ़ाई खरीदने आए हैं आप? हाँ।
किस तरह का बाजार में आपको कैसे रौनक लग रही है, किस तरह से? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। कुछ मुहूर्त देख के आई हैं या कुछ खास विशेष? कुछ मुहूर्त नहीं, आज पूरा दिन ही चल रहा है अच्छा का, तो जब भी ले सकते हैं। महंगाई की कुछ मार पड़ रही है क्या? नहीं, हमें कुछ आज कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, शौक के आगे कुछ फर्क नहीं। तो गृहिणियों का साफ तौर पर कहना था यदि शौक है तो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा महंगाई को लेकर। कुछ और लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या खरीदी करने आए हैं आप? भैया बर्तन लेने आए हैं, कांसे का थाली। अच्छा, ये कांसे की थाली खरीदने हैं। तो अभी अच्छा ठीक आपको पसंद आ रहे हैं? हाँ पसंद आ रहे हैं ना, और एक दो आइटम और देखने हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का त्योहार, कुबेर जी का त्योहार, भगवान धनवंतरी का त्योहार है, धनतेरस जो इसे लेकर आप बताएंगे क्या छाट रही हैं, क्या ले रही हैं? प्लेट ले रही हैं। तो ये प्लेट ले रही है क्योंकि बैठकर यहाँ पर समोसा खा रही है, तो समोसा के लिए प्लेट लेने का साथ बता रही है कि समोसा के साथ प्लेट जरूरी है। बिना और ये सबसे खास बात है कि आज त्योहार है तो छोटे उम्र के लोगों में भी उतना ही उत्साह नजर आ रहा है। भले उन्हें खरीदारी ना करनी हो, लेकिन सब बाजारों में नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी, दीपक लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। दीपक, आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, और बातचीत करिएगा राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के साथ। मुझे लगता है और भी जो मार्केट हैं आज भोपाल के, वो इसी तरह के गुलजार होंगे। जी बता दें कि हाँ, राजधानी भोपाल में आज जो सारे मार्केट है, चाहे सराफा मार्केट की बात कर ले, न्यू मार्केट की बात कर ले, 10 नंबर मार्केट की बात कर ले, बिट्टन मार्केट की बात कर ले, तो जो तमाम बड़े मार्केट है सब इसी तरीके से गुलजार है और लोगों की वहाँ पर खरीदारी का दौर जारी है। और आप ये देखिए, लोग यहाँ पर भाव करते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हम इन्हीं से जानेंगे क्या खरीदारी की जा रही है आज धनतेरस के पर्व पर। कुछ भी भगवान का लेंगे, घंटी ले हो या दिया लो, कुछ भी तो लेंगे। चेक कर रहे बजा के? हाँ, चेक कर रहे बजा के, अच्छा होना चाहिए ना। क्या क्या तैयारियां की गई है पूजन को लेकर? बिल्कुल तैयारियां की गई हैं। दिवाली ऐसा त्यौहार है कि जिसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है और वो एंड टाइम तक की जाती है, और जो भी चीज़ें खरीदो वो भी कम पड़ती है। तो कपड़े, सोने, बर्तन सब खरीद लिए? कपड़े तो फर्स्ट, बर्तन आज खरीद रहे हैं। सोने की तो गुंजाइश नहीं है, सोना इतना महंगा है, वो खरीद नहीं सकते। तो कुछ धातु खरीदना, इसलिए आज पीतल खरीद रहे हैं? नहीं है, और गोल्ड की लोन ले ली बेबी के लिए, बस ले लिए गोल्ड। चलिए, तो देखिए गुंजाइश नहीं है पर ले लिया है। ये आप तस्वीर देखिए, एक चेहरे पर मुस्कान। अच्छा लगा, गोल्ड ले लिया है मम्मी ने? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। पर महंगा कितना हो गया? हाँ, दाम तो बढ़ गए हैं वैसे। तो और भी कुछ लिया मम्मी ने? मतलब भगवान के कपड़े और सामान, घंटी वगैरह, ये सब ले लिया है। हाँ। चलिए, तो ये देखिए चेहरे पर मुस्कान, इसी से है पूरा बाजार गुलजार। और आप ये तस्वीरों में और देखेंगे तो लोग अलग अलग चीजें, उनके हाथों में पन्नियां, बैग, अलग अलग चीजें खरीदते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे लोग हो। इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी जो लड़कियां हैं वो टॉप खरीदते हुए नजर आएंगी। ये देखिए कि बिक रहे हैं आपके 2 शॉट बिक रहे हैं? बिक रहा है, बिल्कुल भैया बिक रहा है, बहुत शानदार बिक रहा है। इस बार दिवाली बहुत अच्छी गई है। बहुत अच्छी गई है? जी जी भैया। अच्छा, जीएसटी कम हुआ, उसका असर पड़ा है? जी जी पड़ा है, कस्टमरों में पड़ा है। कस्टमर 2 की जगह 4 भी ले जा रहे हैं भैया, बिल्कुल लेके जा रहे हैं मतलब? जी जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, महंगाई में कुछ अंतर? नहीं, इस बार तो नहीं लग रहा है, कस्टमर ले ही रहे हैं। इस बार लग रहा था दिवाली नहीं चलेगी, पर बहुत अच्छी चली है, बहुत बढ़िया चल गई है। तो किसी की दिवाली तो बहुत अच्छी चल गई है, लोगों का उत्साह उतना ही नजर आ रहा है। और ये आप अगर मार्केट की तस्वीरें देखेंगे, दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी दीपक आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे संवाददाता रतलाम से हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप बातचीत कर रहे थे और बातचीत करेगा लोगों से कि उनमें कितना उत्साह है, क्या मान्यताएं हैं आज कि ये जो धातु ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, घर जाके इनकी पूजा करेंगे? जी बिल्कुल, मान्यताओं के अनुसार आज नई वस्तु खरीदना है और उसकी पूजा करना है, और जो धातु है वो तो जरूर लेना है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे सोना चांदी हो, लेकिन वो लेकर के उसकी पूजा करना है। यही परंपरा है त्योहारों की, जो धनतेरस से दिवाली तक चढ़ेगी। तो देखिए, इस तरह की रौनक जो है बाजार में आज पूरे दिन रही। जो मुहूर्त के समय में काफी खरीदारी हुई थी, लेकिन अब जो है शाम का वक्त है तो पूजा करना है, तो कुछ लोग घर चले गए हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी अभी जो है देखिए बर्तन मार्केट है, और यहाँ पर जो है दुकानों में अभी भी जो है लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वो जो है अपनी खरीदारी कर रहे हैं बर्तन को लेकर के। तो यहाँ पर भगवान की मूर्तियां भी ले रहे हैं, कुछ दीपक ले रहे हैं, कुछ इस तरह की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ लेने आए हैं आज धनतेरस से, कुछ नया बर्तन लेने आए हैं? हाँ, नया बर्तन लेने। क्या मान्यता है कि मतलब आज नई वस्तु लेकर के पूजा? परंपरा है शुरू से त्योहार पर। धनतेरस के दिन खरीदारी करते बर्तन की, सोने चांदी की। अच्छा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो है ही है, अब जो है वो रीति। लेकिन त्योहार तो मना नहीं। त्योहार तो
तो इस तरीके से जो है खरीदारी चालू है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं जी क्या कुछ लेने आए हैं धनतेरस पर, क्या कुछ लेने आया ना जी। क्या है, भगवान की मूर्ति है, कुछ तरह की चीज लेंगे आज? तो स्टील का लेते हैं, प्रेशर कुकर वगैरह जी। क्या पूजा वूजा करनी होती है इसकी? हाँ, पूजा वगैरह होता है। ये महिला है, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से आज पूजा करते हैं आज के दिन। ओके, दुकानदारों से पूछ लेते हैं कि क्या रहा माहौल आज का दिन भर? अच्छा रहा जी, अच्छा रहा। अच्छा, हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि इस बार दिवाली कुछ फीकी हो? कोई नहीं है, मतलब अच्छा, ठीक रही, अच्छी। बिल्कुल। और रतलाम में जिस तरह से ये भी अनुमान जताया कि 7 बजे के बाद और भी लोगों की जो संख्या है बाजारों में वो बढ़ेगी। देखना होगा उसके बाद और कितना ये खुशहाल और गुलजार नजर आता है बाजार। पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से लगातार बने हुए हैं। और पुष्पेंद्र, आप हमें बाजार के अलग अलग कोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आप कहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाजार में, और वहाँ पीछे किस तरह का नजारा है, क्या खरीदने लोग वहाँ पहुंचे हैं, दिखाइएगा। प्रेरणा, देखिए इस वक्त इंदौर का जो सबसे प्रमुख बाजार है वो दरअसल सराफा और बर्तन बाजार है। और यहाँ पर पूरा जो कहना चाहिए कि पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास के कई जिलों से लोग खरीदार आते हैं। ये थोक बाजार भी है, खेड़ची बाजार भी है। और यहाँ पर जो है इस वक्त काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। या ये कहें कि वहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं है। 2 व्हीलर वाहनों को भी वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। और इस वक्त हम नंदा नगर के 3 पुलिया इलाके में हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, इंदौर काफ़ी बड़ा जो शहर है, इसका जो शहर का हिस्सा है वो लगातार हर दिशा में फैलता जा रहा है। इस वजह से अब क्षेत्रीय बाजार जो है लगातार विकसित होते जा रहे हैं। इस वक्त जो नंदा नगर का 3 पुलिया इलाका है, यहाँ इस बाजार में हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि धन्वंतरी जयंती और आज जो धनतेरस का खास मौका है, इस दिन बर्तन बाजार किस तरह से गुलजार हैं। और बर्तन बाजार लगातार जो है जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। शाम का वक्त होता है, ये मान्यता होती है कि शाम के वक्त जो है बर्तन की खरीदी, चाहे वो चम्मच खरीदे, चाहे छोटा सा कोई बर्तन खरीदे, अगर उस बर्तन को खरीदा जाता है मुहूर्त में और उसके बाद उसकी पूजा की जाती है तो उसका खास महत्व होता है। आज जो है 5 दिनी दीप पर्व की शुरुआत हुई है। पहला दिन धनतेरस है और उसके बाद लगातार ये 5 दिन लगातार चलेंगे। और इसके दौरान जो है लोग खरीदारी भी करते हैं। मैडम, आप बताइए क्या क्या खरीदा है आज आपने धनतेरस के मौके पर? धनतेरस के मौके पर हमने कपड़े खरीदे, सोने चांदी का सामान भी खरीदते लोग। हम लोगों ने तो स्टील खरीदे, बर्तन भी खरीदे। बर्तन में क्या खरीदा आपने? बर्तन में क्या खरीदा? हम लोगों ने ग्लास खरीदे। ये क्या खरीदा? ये दूध का डब्बा खरीदा, बच्चे के दूध पीने के लिए ग्लास खरीदे, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदी, फल फूल मिठाइयाँ खरीदा है। वो क्या वाकई जरूरत का सामान है या सिर्फ मुहूर्त के लिए? जरूरत के सामान है, जरूरत का सामान इसलिए लेडीज लेती है। और बिना जरूरत का सामान लेडीज तो नहीं लेती है, जेंट्स लोग ले सकते हैं। ये बताइए, आज सोना चांदी खरीदने का भी खास दिन होता है, तो आप यहाँ से फिर अगला मुंह आपका उस शॉप पे है या बस यहीं से घर? अभी तो हम घर पे ही जाएंगे। अब पहले हमने सोना चांदी खरीदा, मछली खरीदी है, फिर सोने के कान के वाली खरीदे। यानी आज पूरी तरह से बाजार जो है सुबह से बाजार ही बाजार चल रहा है। हाँ, बाजार ही बाजार, मार्केट का आज पूरा खरीदी चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान है वो इस त्योहार के मौके पर खास तौर पर प्रेरणा देखने को मिल रहा है। किस तरह से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि आज मौसम जो है थोड़ा बेईमान है और सुबह दोपहर के बाद में लगातार इंदौर में बादल छा रहे हैं और इंदौर के कुछ हिस्सों में तो 1 इंच तक बारिश हुई है। मौसम ने खलल जरूर डाला है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के चेहरों पर जो रौनक है वो देखने को मिल रही है, मुस्कान देखने को मिल रही है। और लोग जो है लगातार खरीदी कर रहे हैं, दीप पर्व मनाने के लिए अपने घरों से निकले हैं और पूरी तरह से मशगूल हैं। बाजार जो है गुलजार हैं और जो इकोनॉमी काफ़ी, सबसे अच्छी बात यह है कि आमतौर पर जो दुकानदार होते हैं वो थोड़े से मायूस होते हैं, लेकिन आज दुकानदार जो हैं वो भी काफ़ी, उनके चेहरे भी खिले हुए। उनका कहना है कि दीपावली पर आज जो है सबसे अच्छा बाजार सजा हुआ है, अच्छी बिक्री हो रही है। और ये संतुष्टि का भाव जब ग्राहक और दुकानदार दोनों के अंदर होता है तो बाजार जो है वो सफल बाजार, सफल कारोबार जो है वो कहलाया जाता है। प्रेरणा, बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास पुष्पेंद्र। तृप्ति हमारे साथ रायपुर से लगातार बनी हुई हैं। तृप्ति, आज का दिन मुझे लगता है महिलाओं का एक फेवरेट दिन होता है, क्योंकि आज शॉपिंग करने का खास महत्व है। और शॉपिंग ऐसी चीज है जो कि मुझे, आपको और मुझे लगता है हर दूसरी महिला को पसंद होगी।
बिल्कुल, और ये मौका ही खास होता है क्योंकि साल भर का एक त्यौहार जब लोग जमकर खरीदारी करते हैं, कुछ पैसे बचा कर रखते हैं ताकि खरीदारी कर सके, तो ऐसे ही लोग पहुंचे हैं। और जहां तक सोने चांदी की दुकानों की बात है तो आप सदर की भव्यता देखिए। ये मैं राकेश से कहूँगी कि ये भव्यता दिखाइए भाई, अगर कोई आए ग्राहक तो ये शानदार सजावट देखकर ही रह जाए। भरोसा लेकर आते हैं लोग और अब यहाँ पर खरीदारी करके लौट भी रहे हैं। क्या खरीदा आपने? मैं मंगलसूत्र खरीदी और चैन। मंगलसूत्र चेन खरीदा? हाँ। तो कैसा लग रहा है धनतेरस? बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। मैडम कैसा है मार्केट? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा है मार्केट। यस, आप भी सज सवर कर स्वागत में खड़ी हैं? यस मैम। आगे और दिखाते हैं कैसा इस बार का बाजार है। इस बार का बाजार बहुत ही अच्छा मार्केट है। पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल 10 से 15% एक्स्ट्रा बिजनेस देखने को मिल रहा है। जैसा कि मोदी सरकार जी द्वारा GST 2.0 जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो भारी जनसंख्या है हमारी, वो अच्छे खासे लग्जरी गुड के ऊपर प्रेरित हो रहे हैं और अपने आप को अपना रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा साथ है। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, एक और बात पूछिएगा कि इस बार बाजार में खास क्या है जो बजट फ्रेंडली भी हो, लोग खरीद सके। आज भारत में छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर सिटी में हमारे पास अवेलेबल है अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स और AT पैलेस। आप सभी का स्वागत करते हैं, सभी दर्शकों का। अच्छा, बजट फ्रेंडली क्या क्या है इस बार मार्केट में जो लोग खरीद सकें? क्योंकि सोना तो आसमान में है, चांदी के भी दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं शगुन के तौर पर, लेकिन दूसरे ऑप्शंस क्या क्या है? जैसा कि सोने का रेट बहुत डे बाय डे हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं सोने का रेट। आपका क्वेश्चन था बजट फ्रेंडली कैसे देखें, तो बजट फ्रेंडली के लिए हमने जो मैंने पहले बताया कि 9 कैरेट ज्वेलरी हमारे पास सिर्फ 9,000 से स्टार्ट है, जो कि एक कस्टमर को जो मिडिल क्लास का सपना था कि हम डायमंड पहने, तो डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 9,000 के रेट से स्टार्ट हो जाती है 9 कैरेट की, जो कि 100% गोल्ड ज्वेलरी कहलाती है, हॉलमार्क ज्वेलरी है। तो कस्टमर के लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली, 9,000 में भी एक ज्वेलरी ले सकता है। तो बहुत अच्छी बात बताइए आपने। आइए दिखाते हैं भीतर, थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं कि कैसे दुकानों में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी एक परंपरा होती है, अपनी एक आस्था होती है कि एक खरीदारी करनी है, दीपावली के अवसर पर खरीदारी करनी है, तो लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और रौनक ही अलग इस दुकान की नजर आ रही है। तो कितने दिन से तैयारी कर रही थी आप धनतेरस? कुछ नहीं, सुबह सोचा बस आज आ गए। कैसा है मार्केट, कैसा लग रहा है आपको? मार्केट तो सही है मैम, भीड़ है। We have explored everything in this market and then जो पंडरी में भी वो भी हम पूरा देख चुके हैं। तो देखिए उत्साह, काफी जबरदस्त उत्साह बना हुआ है बाजारों में। लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जा रहे हैं, जैसा कि मार्केट में नया ट्रेंड या बजट फ्रेंडली जो बात आपने कही प्रेरणा, बिल्कुल, और वो देखने को भी मिल रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। शैलेंद्र हमारे संवाददाता बिलासपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप भी बिलासपुर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आज क्या क्या लोग विशेष खरीद रहे हैं, क्या मान्यताओं के अनुसार खरीद रहे हैं लोग? क्योंकि घर सजाना, कपड़े खरीदना ये तो आम बात हो गई, मान्यताओं के अनुसार लोग वहां पर क्या विशेष खरीदारी कर रहे हैं? बातचीत करिएगा। देखिए, मान्यता के हिसाब से तो लोग तो सोना चांदी के लिए टूट पड़े थे, लेकिन अभी बर्तन दुकान के बाद अब हम आए हैं सजावट के सामान के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं महिला किस तरह सजावट के सामान खरीद रही है। क्या लेना आई हैं आप? क्या लेने आई हैं मैडम आप? मैडम क्या लेने आई हैं आप? क्या क्यों क्या हो गया? कैसा लग रहा है सामान? क्या अच्छा लग रहा है ना, भगवान को सजाने के लिए। हाँ, वही गणेश लक्ष्मी सब पूजा का सामान, पूजा का सामान लेने आई। बिल्कुल, तो अलग अलग खरीदारियां यहाँ पर लोग सामग्रियों की करते हुए नजर आ रहे हैं, त्योहार को ध्यान में रखते हुए। पुष्पेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, आप इंदौर की तस्वीरें दिखाइएगा कि इस बार क्योंकि त्योहार के बाद मुझे लगता है एक बड़ा सहयोग मध्य प्रदेश की जो GDP है, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में इंदौर देने वाला है। बिल्कुल प्रेरणा, इंदौर जिस तरह से हर
उत्सव धर्मी लोग हैं यहाँ के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर एक जीवंत शहर है। इंदौर जो है वो ऐसा शहर है जहाँ के लोग हर तरह का फ्लेवर जीते हैं, हर तरह की लाइफ जीते हैं और नाइट कल्चर का भी खास तरह का महत्व है और यहाँ के लोग बेहद जागरूक है। यही वजह है कि लगातार इंदौर शहर पूरे देश में नंबर 1 आता है, क्योंकि लोग पायोनियर हैं, लोग खुद जो है अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और यही वजह है कि इंदौर जो है हर मौकों पर आगे रहता है। और ऐसे में त्योहार जब, और वो भी जब इतना बड़ा त्योहार होता है, दीपावली जैसा त्योहार होता है, तो जाहिर तौर पर जो लोगों की खुशी है, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की जो उत्सव धर्मिता है, वो खास तौर पर देखने को मिलती है। बाजार चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, चाहे फुटपाथ के बाजार हों, चाहे ज्वेलरी के बाजार हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बाजार हों, चाहे किसी भी तरह की और दूसरे बाजार हो, हर तरह के बाजार जो है वो ऐसे मौकों पर खास तौर पर चीजें खरीदी जाती हैं, क्योंकि एक स्मृति चिन्ह भी होता है। स्मृति होती है कि मैंने दिवाली पर ये चीज खरीदी थी और लोग जो है इस तरह के त्योहार के लिए भी अपना बजट खास तौर पर रखते हैं, स्पेशली बजट रखते हैं कि हम इस बार दीपावली पे ये खरीदेंगे। दीपावली के त्योहार पर हर छोटे कारोबारी से लगाकर बड़े कारोबारी तक व्यस्त हैं और इसके लिए बाकायदा 15 दिन 20 दिन महीने भर पहले से तैयारी की जाती है। कच्चा माल कहां से आएगा, कैसे तैयार होगा, दुकान अगर है तो ट्रेडिंग का बिजनेस कैसे होगा, ये तमाम वो तैयारियां की जाती हैं और यही वजह है कि लोग जो हैं ऐसे मौकों पर खास तरह के ऑफर भी दिए जाते हैं। तो यही वजह है कि ऐसे बिल्कुल, और ये त्योहार ही हैं जो कि लोगों को उत्साहित करते हैं। भोपाल का रुख करूंगी मैं, दीपक द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भोपाल से बने हुए हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइएगा। जो बता दें, राजधानी भोपाल की बात करें तो मौसम तो गुलजार ही है और माहौल भी पूरा गुलजार है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो लोग भी बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसी बीच पुलिस की भी एक बड़ी व्यवस्था है। चाक चौबंद हम पुलिस से भी जान लेते हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है बाजार में? हम लोग 4 टीम बनाई गई हैं। पूरे जहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा मतलब मन्नर की दुकान है और भी जहाँ ज्वेलर्स दुकानों पर सभी जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। इसके हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम पब्लिक को भी समझाते हैं कि अपनी सावधानी रखें, मोबाइल वगैरह है, पर्स वगैरह अपने ध्यान से रखें खरीदारी करते समय। बाकी सब ना भी महिला पुलिस भी तैनात है, महिलाएं ज़्यादा हैं? हाँ, नहीं, महिलाएं भी काफ़ी मात्रा में हमारी SI सजय चौबे जी हमारी सेकेंड टीम की प्रभारी। बाकी तो सब व्यवस्था और भी महिला बल लगा है साथ में थाने का और अपने पुलिस कंट्रोल का भी बल भी लगा है। सभी अपना काम कर रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, सभी अपना काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे जनता हो। जनता भी खरीदारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि त्योहार के समय ये पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तृप्ति आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया और लूंगी कि आज कितना विशेष धनतेरस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और क्या कोई छत्तीसगढ़ की अलग मान्यता है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में धनतेरस को लेकर अलग से कोई मान्यता तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि आज के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए और इसलिए लोग झाड़ू लेने आते हैं। यहाँ बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो सड़क के किनारे मालवीय रोड जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये जो भीड़ दिख रही है, लोग देखिए झाड़ू लेकर जा रहे हैं। मैं बात करती हूँ, झाड़ू लिए हैं आज? हाँ। क्यों जरूरी झाड़ू लेना? ये आज जो है ना, क्या बोलते हैं, धनतेरस है। ये लक्ष्मी माता के लिए लेना है, माता का स्वरूप। हाँ। देखिए, मैंने कहा ना प्रेरणा कि झाड़ू की बात, मतलब मार्केट में आपको हो सकता है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति झाड़ू पकड़ा हुआ नजर आ जाए। ये सोने चांदी से भी बड़ी वस्तु है जो धनतेरस के दिन घर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि झाड़ू लिया जाए और घर के बाहर मिट्टी के 13 दिए जलाए जाते हैं जो बाकी जगहों पर भी जलाए जाते हैं। ऐसे ही मान्यता छत्तीसगढ़ में धनतेरस। बिल्कुल, और इसी के साथ आज लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने इस पर्व को आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।